मेरे को अखबारों के और सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब का स्टेटमेंट पता चला, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो मुझे बेटा समान मानते हैं। तो मैं भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब को अपना पिता तुल्य मानता था, पिता तुल्य मानता हूं और पिता तुल्य मानता रहूंगा। और डॉक्टर साहब ने कहा वो मेरे घर भी आए। मैं भी पहले से डॉक्टर साहब के घर जाता रहा हूं और डॉक्टर साहब भी मेरे घर आए। मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं और भविष्य में भी ये हमारा निजी रिश्ता है, मैं इसको पूरा कायम करने का प्रयास रखूंगा। और साथियों, जो सोशल मीडिया पे और न्यूज में बात चल रही है कि दानिश अबरार ने चैलेंज कर दिया, मेरे भाषण रिकॉर्ड में है, मेरी चिट्ठी रिकॉर्ड में है। मैंने ये कहा था कि अगर डॉक्टर साहब माधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। मेरे भाषण में या मेरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई चुनौती या चैलेंज नहीं है। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने एक बात को चैलेंज रूप में प्रचारित किया जा रहा है। और जहां तक एक बात और सामने आई, जो कुछ असामाजिक तत्व चला रहे हैं कि दानिश अबरार ने किसी समाज को चैलेंज कर दिया। साथियों, किसी भी समाज के आशीर्वाद के बिना आज शायद में विधायक ही नहीं होता। और समाज के नमोनारायण मीणा जी भी हैं, समाज के जसकौर जी भी हैं, समाज की आशा मीणा जी भी हैं, हमारे भी समाज है। तो मैंने जो भी कहा था वो किसी समाज के लिए नहीं कहा था। जिस प्रकार असामाजिक तत्वों ने स्वागत को तो चैलेंज कर दिया, मेरी किसी टिप्पणी को समाज से जोड़ दिया, ये सरासर गलत बात है। इस तरह की मैंने कोई भी बात नहीं कही थी। और जहां तक बची बात, जो मैंने बात कही थी, जातिवाद की कही थी कि हिंदू मुस्लिम की बात कही थी, ये मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जब कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब माधोपुर आए थे तो डॉक्टर साहब की मौजूदगी में कुछ असामाजिक तत्वों ने जातिवाद रूपी नारे लगाए थे, कलेक्टर परिसर के अंदर भी और बाहर भी। उस बात से मैं काफी आहत था कि डॉक्टर साहब की मौजूदगी में उनके सामने इस तरह की नारेबाजी हुई थी। और जहां तक डॉक्टर साहब ने बयान में कहा कि मैं नशे में, सत्ता के नशे में चूर हूं, मुझ में घमंड है, तो मैं कहना चाहूंगा, ना तो कभी घमंड था, ना है, ना रहेगा। मैं खुद भी चुनाव हारा, इसी सवाई माधोपुर से चुनाव हारा। और भविष्य में क्या होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी, ये भविष्य की गर्भ में है। लेकिन मैंने मेरे भाषण में भी ये कहा, मैंने मेरे स्टेटमेंट में भी ये कहा कि भविष्य में क्या होगा ये जनता तय करेगी। और जहां तक घमंड का और बाकी बातों का सवाल है, मैं खुद भी चुनाव हार चुका हूं सवाई माधोपुर से। और भविष्य में क्या होगा ये वो ही होगा जो जनता चाहेगी, जो जनता तय करेगी। इस तरह के मेरे बयान थे। और कुछ असामाजिक तत्वों ने सवाई माधोपुर का वातावरण खराब करने के लिए स्वागत को चैलेंज कर दिया। ये कह दिया दानिश अबरार ने किसी जाति को चैलेंज कर दिया, ये कह दिया कि वो घमंड में आ गए। बिल्कुल नहीं। मेरी माताजी भी चुनाव माधोपुर से हारी हैं, मैं भी वहां से चुनाव हारा हूं। ये तो समीकरणों का खेल होता है। इसलिए एक बार फिर से ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गत 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि सवाई माधोपुर में का जो एक सांप्रदायिक वातावरण है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है। आपस में फेसबुक पे पोस्ट चल रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सवाई माधोपुर में भाईचारा बना हुआ है, जो सवाई माधोपुर भाईचारा कायम है, आपको और हमें मिलकर के इस भाईचारे को कायम रखना है। और जातिवाद की और हिंदू मुस्लिम की बातों में और ये असामाजिक तत्वों की बातों में ना जाकर, जो लड़ाने बढ़ाने की बातें करते हो, किस बात की क्या बात बना दे, उस दिशा में ना जाकर हम विकास के पथ की ओर चलें। 1 तारीख को सवाई माधोपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात का शिलान्यास होने वाला है, बनास के पानी के डैम का। आप और अब मिलकर ऐसे कार्यक्रमों में साथ लें, सवाई माधोपुर विकास के पथ पे आगे बढ़ाएं और उन असामाजिक तत्वों की बातों में ना जाएं जो नेताओं को लड़ाने का काम करें, समाजों को लड़ाने का काम करें।